प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा सिम और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ उर्दू की क्लास में। जी तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं दूसरी क्लास की उर्दू और आज का हमारा उन्वान है मश्क। जी तो चलते हैं सबक की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, चलते हैं इस सबक की मश्क की तरफ। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जुमले के सामने सही और गलत के सामने गलत निशान लगाएं। अलिफ, दरख्त सिर्फ नहर के किनारे के साथ उगाए जाते हैं। गलत, हम ऑक्सीजन के जरिए सांस लेते हैं। सही, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं। सही। दाल, दरख्त हमारे माहौल को तरोताजा रखते हैं। सही। ही, दरख्तों से माहौल गर्म रहता है। गलत। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, इमरान और रिजवान अब्बा जान के साथ सैर करने को कहाँ गए। जवाब सफ़ा नंबर 76 पर। इमरान और रिजवान अब्बा जान के साथ नहर के किनारे सैर के लिए गए। सवाल बे, दरख्त किस तरह जानदारों के हमदर्द और दोस्त हैं। जवाब सफ़ा नंबर 77 पर। ये दरख्त डॉक्टर की तरह हमारी देखभाल करते हैं और हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। हमें साया और फल भी फराहम करते हैं और इनकी हरियाली देखकर हमारी बीनाई भी तेज होती है। सवाल नंबर जीम, दरख्त हमारे किस काम आते हैं। दरख्त बारिश बरसाने का सबब बनते हैं, हमें साया और फल फराहम करते हैं, माहौल की आलूदगी दूर करते हैं और सैलाब से होने वाले ज़मीनी कटाव को रोकते हैं। सवाल दाल, दरख्त हमारे लिए किस तरह ऑक्सीजन बनाते हैं। जवाब सफ़ा नंबर 76 पर। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज़ब करके सूरज की रोशनी और पानी की मदद से हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। सवाल है, माहौल के लिए दरख्तों के कोई से 2 फायदे लिखें। जवाब सफ़ा नंबर 77 पर। दरख्त बारिश बरसाने का सबब बनते हैं, दरख्त हमें साया और फल फराहम करते हैं। ज़बानी इजहार। सवाल नंबर 3, सबक दरख्त सारे दोस्त हमारे गौर से सुने और आपस में बातचीत के बाद बताएं कि आपने इस सबक से क्या सीखा। सवाल नंबर 4, ग्रोही सूरत में बैठकर आपस में बातचीत करें और एक दूसरे को बताएं कि दरख्तों से आपको क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। लफ्जों का खेल। सवाल नंबर 5, दी गई हिंसी गिनती को लफ्जी गिनती में लिखें। 1, 2, 3 से लेकर 20 तक। उस्ताज़ा बच्चों की कॉपी पर ये हल करवाएं। पढ़ें। सवाल नंबर 6, दी गई कहानी समझकर पढ़ें और बताएं कि इस कहानी से आपने क्या नतीजा अखज़ किया। एक दफा एक लोमड़ी घूमते फिरते अंगूरों के बाग में पहुंची। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना अंगूर खाए जाएं। ये सोचकर लोमड़ी ने छलांग लगाई कि अंगूरों का गुच्छा उतार सके, लेकिन अंगूरों तक उसका मुंह ना पहुंच सका। उसने अंगूर उतारने की बार बार कोशिश की, लेकिन वो हर मर्तबा नाकाम रही। आखिर थक हार कर ये कहते हुए चल दी, अंगूर खट्टे हैं। कवायद समझें। जुमले की इकसाम। जुमले की 3 इकसाम हैं। मुस्बत जुमला, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मुस्बत पाया जाए, मुस्बत जुमला कहलाता है। उमर आम खाता है, नुमान खत लिख रहा है। मनफी जुमला, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, मनफी जुमला कहलाता है। जैसे उमर आम नहीं खाता है, नुमान खत नहीं लिखता है, नुमान खत नहीं लिख रहा है। इस्तिफामिया जुमला, ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, सवालिया या इस्तिफहामिया जुमला कहलाता है। जैसे क्या उमर आम खाता है, क्या नुमान खत लिख रहा है। सवाल नंबर 7, दर्ज झैल जुमलों में सवालिया जुमलों के सामने सही, मनफी जुमलों के सामने गलत और मुस्बत जुमलों के सामने स्टार लगाएं। अलिफ, क्या मछली पानी में रहती है। सही। बे, मैं बाजार जाता हूँ। स्टार। जीम, आसमान पर कितने सितारे हैं।
صحیح. دال, میں جناب آگ میں نہیں جاؤں گا. غلط. ہی, ہم گندے بچے نہیں ہیں. غلط. واو, کیا وہ زرافے کی گردن لمبی ہے؟ صحیح. تخلیقی لکھائی, استاذہ اپنے بچوں سے یہ تخلیقی لکھائی کاپی پر کروائیں. آپ کو کسی ٹیبلو میں باغ کا منظر پیش کرنا ہوگا. آپ اس میں درخت بنیں گے یا پھول؟ جو بھی جواب ہو اس کی وضاحت کریں کہ آپ نے ایسا کیوں سوچا. 5 جملوں میں لکھیں. سوال نمبر 9, دی گئی تصاویر غور سے دیکھیں اور 5 سے 7 جملوں میں لکھیں کہ ان تصاویر میں کیا ہو رہا ہے. اساتذہ بچوں سے یہ سرگرمی کلاس میں کروائیں. عملی کام, اسکول میں ہفتہ شجرکاری منائیں. مالی کے ساتھ مل کر پودوں کی دیکھ بھال کریں. اپنی کاپی میں مختلف درختوں کی 5 تصویریں لگائیں اور والدین یا اساتذہ سے پوچھ کر ان کے نام لکھیں. جی تو پیارے بچوں, آج ہم نے سبق پڑھا درخت سارے دوست ہمارے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق یاد ہو گیا ہوگا اور آپ اس کی مشق کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.